अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मुझे पता है काफ़ी लेट हो गई है अपना क्लास 4 को लेकर आने में, लेकिन मैं कुछ मसरूफियात में बिज़ी था, तो इस वजह से मैं क्लास 4 की जो वीडियो है नहीं बना पाया। और मेरे कुछ लैपटॉप के इश्यूज भी हो गए थे, तो काफ़ी टाइम से वो फिक्स नहीं हो रहे थे ना। अब मैंने जो है ना ये वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो 3 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं और ये हमारी क्लास 4 होने वाली है। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ी थी राउटिंग, बेसिक राउटिंग देखी थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ इंटरनेट इश्यूज थे और साथ में जो है ना अपना बीच में आवाज़ वगैरह भी थोड़ी सी स्टक हो रही थी। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर आप लोगों को राउटिंग फिर से समझाऊँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक राउटिंग को कवर करेंगे, फिर उस राउटिंग के ज़रिए हम लोग लिंकिंग करेंगे पेजेस की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेविगेशन विथ यूज़ राउटर करेंगे। फिर सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है, हम ये सब देखेंगे। और इंशाल्लाह ये क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इजी वे में कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। तो आप लोग अब जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो इसकी नोटिफिकेशन है वो ऑन कर दें। तो मुझे नहीं पता मैं कब हमेशा जो है ना बिज़ी रहता हूँ, कब मैं फ्री होता हूँ। जब मैं फ्री होऊंगा मैं वीडियो रखूँगा और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। हो सकता है मैं ग्रुप्स के अंदर शेयर ना कर पाऊँ। तो जो है ना आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। उसके अलावा अगर आप में से कोई नया है जो मेरी वीडियो देख रहा है और वो मेरे अपना ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल की लिंक है। आप लोगों ने जो है ना व्हाट्सअप का चैनल मेरा सबसे अपना जो है ना फॉलो कर देना है, मुझे ज्वाइन कर लेना है। और बाकी जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत बातें हो गई हैं, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक राउटिंग को देखते हैं कि बेसिक राउटिंग क्या होती है। चलें बेसिक राउटिंग की हम लोग जब बात आ गई है तो हम लोग देख लेते हैं। देखें, जब भी हम लोग, ठीक है, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उस एक पेज को नहीं बनाते, ठीक है, एक पेज को नहीं ना बनाते। हमने क्या किया कि हमने नेक्स्ट जेएस का एक अदद अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया। कैसे इंस्टॉल किया हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा है। हमने नेक्स्ट जेएस का एक अदद प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया और उसके अंदर क्या हुआ कि हमें वो देता है page.tsx की एक फ़ाइल जो कि चलती है ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पे शो होती है ना, लोकल होस्ट अगर मैं करूँगा तो एक ही जो होम पेज है वही शो होगा, वही यहाँ पर हमें शो होता है। लेकिन अगर हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, कि जो कि हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर अबाउट हेडर का मेरे ख्याल से शायद नेबार का जो है ना हमने कंपोनेंट बनाए थे और उसको होम पेज के अंदर इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो वो क्या थे, वो कंपोनेंट्स थे। जब भी हमने कोई ऐसे कंपोनेंट्स, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि बार बार रीयूज़ करनी हो ना, तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में जाकर उसके नाम के कुछ हम कंपोनेंट्स बना देते हैं, ठीक है। लेकिन बात तब आती है कि जब हमने कोई वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना हो, किस तरह से वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना हो। देखिए, हमने क्या करना होता है, हम लोग जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर हमने एक पेज से हमारा काम नहीं होता, ठीक है। हमें जो है ना डिफरेंट पेजेस चाहिए होते हैं। किस तरह से, मैं आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास गवर्नर सिंध की जो है ना आप लोगों की अपनी ही एक वेबसाइट है। अगर हम इस वेबसाइट पर आते हैं तो इसके यहाँ पर जो है ना डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं। ये एक पेज है, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास एक अदद नेव बार बना हुआ है और नेविगेशन बनी हुई है। मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास दूसरा पेज आ गया। मैं जॉब्स पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास तीसरा पेज आ गया। मैं रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास चौथा पेज आ गया। इसका मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट बनती है वो एक पेज से नहीं बनती, बहुत सारे पेजेस से बनती है। और हम क्या करते हैं, उसको जो है ना राउटिंग के ज़रिए कनेक्ट करते हैं कि भाई अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ, सॉरी अप्लाई पे क्लिक करूँ तो वो मेरे पेज पे चला जाए, जॉब्स पे क्लिक करूँ तो वो मेरे जॉब्स पे वाले पेज पे आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है ना डिफरेंट पेजेस बनाते हैं इसके। अब ये हमने होम पेज का पेज है, तो हम क्या करेंगे, एक जो है ना अपना पेज बनाएंगे। एक ऐसे ही पेज बना लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक होम का पेज है। अब अप्लाई का बनाएंगे हम लोग, और एक पेज जो है ना हम लोग क्या करते हैं, जॉब्स वाला बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। और मैं इसके नाम रख देता हूँ, ये जो है ना ये हमारा अप्लाई का पेज है और ये जो है ना हमारा क्या कौन सा पेज है, जॉब्स का पेज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक हो गया भाई। अब ये हमारे पेजेस बन गए। तो एक चीज़ समझें, में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो है ना वही प्रैक्टिस नेक्स्ट जेएस वाला जो ऐप है उसको ओपन कर देते हैं। मैं इसको ओपन करके इसके अंदर की जो VS कोड के अंदर इसको मैं ओपन कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें भूली नहीं होगी, कि जो हमने 3 क्लासेस में पढ़ा है वो आप लोगों को भूल नहीं जाए। खैर,
अब मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है। अब ये ओपन हो रहा है। मेरा जो है ना थोड़ा सा लैपटॉप अभी भर गया है, उसकी जो है ना मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये स्लो काम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसकी वजह से जो है ना हमारे पास उसका डेटा आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है भाई। अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं ना इसको डिलीट करने वाला हूँ, ताकि हम लोग जो है ना न्यू से बनाएं। ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसके अंदर कुछ एरर्स आ गए थे, वहाँ पर मैंने पेजेस बनाए थे, तो मैंने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। तो आज जो है ना मैं, ये देखें 9 तारीख के, और सॉरी 9वां महीना है, 28 तारीख को मैं दोबारा से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जल्दी मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बीच में जो है ना उसकी आवाज़ वगैरह ख़राब हो गई, इस वजह से जो है ना मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं जो है ना न्यू वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो है ना मसला हल हो सके। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर आप जो है ना हमें अच्छे से समझाते हैं, आपकी समझ आती है, क्लास में समझ नहीं आ रही। मेरे भाई देखो, आप लोगों को जो है ना क्लास की भी समझ आनी चाहिए, मेरी भी समझ आनी चाहिए, हर किसी और तो ये और तीसरा बंदा पढ़ा रहा है ना, उसकी भी समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपना फ्यूचर बनाना है, एक टीचर पे डिपेंड नहीं करना। आप लोगों ने खुद स्ट्रगल करनी है, ठीक है। आप लोग ये करें कि भाई जो भी टीचर पढ़ा रहा है ना उसको समझें, वो उसके टॉपिक को सुने। आपको समझ नहीं है, आप गूगल करें, आप चैट जीपीटी से पूछें, आप यूट्यूब से देखें। जहाँ जब आप लोग अपनी मेहनत से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे ना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई भी टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, और कोई भी टीचर इतना अच्छा नहीं पढ़ाता। अगर आप नहीं पढ़ना चाहें ना, तो मैं कितना भी करूँ, आप लोग नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो कभी भी किसी टीचर पे डिपेंड नहीं करना, हमेशा खुद पे भरोसा रखना है। खैर, अब ये हमारे पास page.tsx की फ़ाइल है, ठीक है, जो कि अभी तक एमपीटी है, ठीक है। अब जब हम लोग जब इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे npm run dev करके, ओके मेरा जो कैपिटल में जा रहा है npm run dev। जब भी हम npm run dev करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक अदद लोकल सर्वर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब लोकल सर्वर क्या होता है? ये होता है लोकल डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब हम किसी वेबसाइट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसका जो है ना लोकली सर्वर हमारे लैपटॉप के अंदर चल रहा है, जो कि हमें शो होता है हमारे ब्राउज़र पर। खैर, जब हम npm run dev करते हैं तो वो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम जब कंट्रोल C करके इंटर करते हैं तो वो हमारा सर्वर स्टॉप हो जाता है। और जब हम लोगों का प्रोजेक्ट या अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। आप लोग यहाँ से और फॉलो लिंक पर क्लिक करके आप लोग इसको देखते हैं कि भाई इसका हमारा प्रिंट आउट क्या नज़र आ रहा है। अब हमारे पास कुछ नज़र नहीं आएगा, वाइट पेज नज़र ही आएगा। क्यों नज़र वाइट पेज नज़र आएगा? क्योंकि जो है ना हमारे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स के अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ H1 और लिख देता हूँ दिस इज होम पेज, ठीक है। अब लोग हम आ जाते हैं अपने होम पेज पर, और ये शो हो जाएगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है। हम लोगों को जो है ना डिफरेंट पेजेस बनाने पड़ते हैं। अब पेजेस बनाने का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। जब भी हम ऐसे ऐसे राउटिंग वाले पेजेस, यहाँ पर जो क्या हो रहा है, वेबसाइट जो है ना ये बहुत स्टक हो जाती है ना चीज़ें। ये जो है ना ये लिंकिंग है, नेविगेशन की हुई है। यहाँ पर देखिए मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरे पेज पे आ रहा है। जॉब्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तीसरे पेज पे जा रहा है। रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो और पेज दूसरे पेजेस पे चला जाता है। हम चाहते हैं ऐसे पेजेस बनाएं और उनको ना नेविगेट करें। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, होम पे आते हैं, ठीक है। अब ये वो पेज है जो कि हमें बाय यहाँ पर जो है ना बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट.जेएस प्रोवाइड करती है, होम पेज, जो कि यहाँ पर ये अभी शो होने वाला है। ये थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है, पहली बार सर्वर चलने में टाइम लेता है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई यूज़ राउटर वगैरह कहाँ हमने इस्तेमाल किया है। मेरा भाई कहाँ है राउटर? है ही नहीं, फिर में परेशान कर रखा है। अच्छा यहाँ पर है, ओके। कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो है ना सिंपल आप लोगों का भी कंपोनेंट बना हुआ होता है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है ना होम पेज पर जो है ना जस्ट कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए थे। ये हमारा वही कंपोनेंट है, और उसके वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक अदद H1 रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर किसी ने कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है, दिस इज़ होम पेज। होम पेज शो हो रहा है हमें। अच्छा भाई, अब हम आ गए अपनी वेबसाइट पे। एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि राउटिंग होती क्या है असल में। क्या होती है राउटिंग? असल में होती क्या है, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। मैंने अप्लाई पे जैसे ही क्लिक किया, अप्लाई पे, तो ये इस पेज पे आ गया। अप्लाई को कैसे पता चला कि मुझे इस पेज पे जाना है? ये किसी और पेज पे भी जा सकता था, ठीक है। अगर मैं जॉब्स पे क्लिक करता हूँ तो ये जॉब्स वाले पेज पर आ जाता है। इसको कैसे पता है कि इस जॉब्स पेज पे जाना है?
मैं वापस होम पेज पे आता हूँ और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्या है, ये हमारी वेबसाइट जो है गवर्नर हाउस की, उसकी जो है ना ऑफिशियल यूआरएल है। क्या है? ऑफिशियल यूआरएल। आपकी कोई वेबसाइट या तो इस यूआरएल पर रजिस्टर होगी, इस यूआरएल पे चलेगी, या फिर वो लोकली आपके लैपटॉप के अंदर चल सकती है, लोकल हाउस 3000 पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब भी हम होम पेज पे होंगे ना, तो हमारी यूआरएल कुछ इस तरह से दिखेगी कि भाई .com, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, ये अप्लाई का पेज है और यहाँ पर नज़र रखिएगा, मैंने अप्लाई के पेज पे क्लिक किया और देखें यहाँ पर एक अपना नाम लिख के आ गया /अप्लाई। ठीक है, /अप्लाई लिख कर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस अप्लाई के बटन पर इसका राउट सेट है, राउट। ठीक है, ये क्या है? ये राउट है, ये अप्लाई का राउट है। अप्लाई को जो है ना एक नाम दिया गया है, एक एड्रेस दिया गया है कि भाई जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करें, आप इस एड्रेस पे चले जाना। ठीक है, अगर कोई जॉब्स पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा? जॉब्स के एड्रेस पर, मतलब जॉब्स वाले पेज पर। ये क्या है? अब ये जॉब्स का राउट है। ठीक है, अब हम रिज़ल्ट पे क्लिक करें तो ये जो है ना हमारे रिज़ल्ट वाले राउट से हमारे रिज़ल्ट वाले पेज पर आ गया है। इसका मतलब ये है कि इन सब को थोड़ा थोड़ा सा जो है ना इनका एड्रेस असाइन किया गया है कि भाई अप्लाई पे कोई क्लिक करे तो आप अप्लाई के पेज पे आ जाना और अप्लाई का एड्रेस ये है। जॉब पे क्लिक करें तो जॉब पे चले जाना, जॉब्स का एड्रेस ये है। रिज़ल्ट पे क्लिक करें तो रिज़ल्ट पे चले जाना, रिज़ल्ट का अपना एड्रेस ये है। अब ये क्या है? जब भी हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर इस तरह से हम लोग कोई पेज बनाते हैं ना, देखें ये हमारी मेन पेज है और इस एक फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है? एक फ़ोल्डर बनाना है। मुझे कौन सा फोल्डर बनाना है भाई? अप्लाई का। ठीक है, फोल्डर बनाना है, याद रखें, फाइल नहीं, फोल्डर बनाना है। अप्लाई का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर एक अदद page.tsx की फ़ाइल बनानी है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को पता है जब भी कोई page.tsx की हम लोग फाइल बनाते हैं या कोई भी फाइल बनाती है तो उसके अंदर हमें कंपोनेंट लिखना पड़ता है। कंट्रोल स्पेस करूँगा मैं यहाँ पर रेफसी लिख कर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रिएक्ट का एक अदद जो है ना एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ अप्लाई पेज। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ें समझनी है आपने, इसको छोड़ दें, ये तो सिंपल है, हर पेज में कॉमन होता है। जब भी हम इस ए फोल्डर के अंदर कोई ऐसा फोल्डर बनाए स्मॉल में और उसके अंदर page.tsx बनाए ना, page.tsx की फाइल लिखे और उसका कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। क्या करना है? ए फोल्डर के अंदर हम अप्लाई का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर page.tsx की फाइल लगा के उसका जो भी कोड होता है ना हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या होता है कि नेक्स्ट.जेएस बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है? उसका एक राउट बना देती है। क्या करती है? एक राउट बना देती है उस फोल्डर के नाम का। ठीक है, क्या करती है? उस फोल्डर के नाम का राउट बना देती है। राउट का मतलब क्या है? एड्रेस। अगर यहाँ पर अगर देखें कि मैं अगर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है? अप्लाई का राउट मुझे दिखाता है। ठीक है, ये तो वेबसाइट है, ये तो हमारे वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये अप्लाई का राउट है। अप्लाई का राउट है, उसको बता रहा है भाई इस वेबसाइट के अप्लाई के पेज पे आप जाओ। ठीक है, समझ रहा हूँ, अपना समझाता हूँ मैं। ठीक है, समझाता हूँ, सब्र करें। अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पर देखना है कि जब भी हम कोई ऐसा फोल्डर बनाए सिंपल जो अप्लाई के नाम का, उसके अंदर page.tsx फाइल बनाते हैं तो नेक्स्ट.जेएस बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है? हमें एक अदद ऐसा राउट बना के दे देती है। ठीक है, इस तरह से भाई। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, दिस इज़ होम पेज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा राउट है कहाँ गया? ये हमारा जो राउट है अपना /अप्लाई का। मैं यहाँ पर लिख कर देखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा /अप्लाई और इंटर किया तो हम देखते हैं, ये देखें हमारा जो है ना काम कहाँ पर आ गए? अप्लाई के पेज पे। हम कहाँ आ गए? अप्लाई के पेज पे। दोबारा से बताता हूँ कि जब भी हम किसी पेज पे होते हैं, होम पेज पर हो, तो ये हमारी ये यूआरएल होती है वेबसाइट की। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें ये लोकल डेवलपमेंट सर्वर ने प्रोवाइड की है कि आप लोकल हो 3000 पे हो। अगर हमने इस पेज से ये जो होम पेज है ना, इस पेज पे जाना है तो हमें क्या करना है कि जो है ना उसकी यूआरएल के लास्ट में हमने लिखना है उस पेज के राउट का नाम अप्लाई। और ये राउट हमें कैसे मिला? ये राउट ऐसे मिला कि हमने एक फोल्डर के अंदर अप्लाई का फोल्डर बनाया और उसके अंदर page.tsx रखी। ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है कि नेक्स्ट.जेएस हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती है? उसका एक राउट प्रोवाइड करती है। किस किस्म का? इस किस्म का अप्लाई का। अब मैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग,
ये जो हमारा ये पेज है, होम पेज। अब इस होम पेज पे जाने का रास्ता कौन सा है? इस होम पेज पे जाने का हमारा रास्ता है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, इस पेज पे जाने का रास्ता है। अब जो हम अपना ये जो प्रोजेक्ट है, जब भी हम इसको रन करते हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, हमेशा हमें होम पेज पर लेकर आता है। कहाँ लेकर आता है? हमेशा हमें इस होम पेज पे लेकर आता है, लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, ये लेकर आता है। अब हमें इस पेज पे कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने दूसरे पेज पे जाना है तो आप क्या करो कि इसको जो है ना इसके साथ जोड़ दो, ताकि आप जो है ना उस पेज पे जा सको। इसको इसके साथ जोड़ दो। अब ये क्या हो गई, ये जो यूआरएल हो गई, ये उसकी यूआरएल हो गई हमारे, ये हमारे अप्लाई के पेज की यूआरएल हो गई है। एक सेकंड में अपने लैपटॉप को चार्ज कर लूँ। ठीक हो गया भाई। अब ये क्या हुआ, ये हमारे अप्लाई के पेज की यूआरएल बन गई। मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जब भी हम इस यूआरएल पे जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अप्लाई के पेज पर जाकर देखें। अब हमने यहाँ पर लिख दी अप्लाई, हम कहाँ गए? अप्लाई के पेज पर। इसको हम लोग कहते हैं बेसिक राउटिंग। ठीक है, अब हमने ये पेज बनाना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे? अगर हमने ये जॉब्स का पेज बनाना है तो क्या करेंगे? ए फोल्डर के अंदर आएंगे। ठीक है, एक फोल्डर के अंदर आएंगे। हम क्या करेंगे? जॉब्स का फोल्डर बनाएंगे। स्मॉल में लिखना है, याद रखें, स्मॉल में। उसको ओपन करके उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा page.tsx। अगर इस तरह से हम कोई भी अपना फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर page.tsx रखते हैं तो वो हमें क्या करेगा कि हमें एक अदद राउट प्रोवाइड करेगा। वो राउट क्या होगा? इस फोल्डर का नाम होगा और स्लैश जो है ना उसके सामने स्लैश क्या होगा? स्लैश लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ कंपोनेंट का कि भाई ये क्या है, ये हमारा जॉब्स पेज है। ठीक है, इसको छोड़ दें। अब ये जो जॉब्स पेज है, अब हमने इसका जो है ना इसका फोल्डर बनाया और उसके अंदर page.tsx रखा, तो क्या इसका नाम किस तरह से होगा? इसका नाम इस तरह से होगा भाई कि जो है ना उसने हमें यहाँ पर उसके फोल्डर के नाम का राउट प्रोवाइड कर दिया, जो भी उसके फोल्डर का नाम होगा जॉब्स का। ठीक है, क्या होगा? उसने हमें इस जॉब्स का जो है ना राउट प्रोवाइड कर दिया। अब हम जब इस जॉब्स के राउट को यहाँ पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो इस पेज को मिल जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं। हम लोग यहाँ से अप्लाई को हटा के और यहाँ पर लिखते हैं जॉब्स। अभी याद रखें हम लोग कौन से पेज पे हैं? अप्लाई के पेज पे। अगर मैं इंटर करता हूँ तो अभी अप्लाई के पेज पे हमने जॉब्स पे क्लिक कर इंटर किया है। ये अभी लोडिंग कर रहा है। तो अब देखते हैं, अब देखें ये हम लोग कहाँ आ गए? जॉब्स के पेज पे। इसका मतलब ये है कि ये जो एड्रेस है ये लोग अपना, जब भी हम लोग सर्वर चलाएंगे लोकल होस्ट 3 आएगा। ठीक है, लोकल होस्ट 3000 ही आएगा। अब हमने इस पेज पे जाना हो तो हमें इस यूआरएल पे जाना पड़ेगा। जॉब्स के पेज पे जाना हो तो हमें लोकल होस्ट जॉब्स के अपना पेज पर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसको हम लोग राउटिंग कहते हैं कि नेक्स्ट.जेएस क्या करता है? फाइल बेस्ड राउटिंग करता है। नेक्स्ट.जेएस क्या करता है? फाइल बेस्ड राउटिंग करता है कि वो कहता है कि अगर आपने कोई राउट बनाना है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज तक जाने के लिए आपने कोई उसका रास्ता बनाना है, तो आप क्या करो कि ए फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाओ उस नाम का, उसके अंदर page.tsx लिख के उसके अंदर उसका कोड लिख दो। और वो क्या करता है? वो हमें इस तरह से जो है ना स्लैश लगा के उस फोल्डर के नाम का जो है ना हमें राउट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इस तरह से। अब इस राउट को हम लोग जब भी अपने यूआरएल के पीछे लगाएंगे, अगर इसके ये हमारे पास यूआरएल है तो हम इसके पीछे लगाएंगे तो हम उस पेज पे आ जाएंगे, अप्लाई वाले पेज पे। और अगर ये वेबसाइट है तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग कहाँ पर आएंगे? इसके अप्लाई के पेज पे आ जाएंगे। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्ज करें जॉब्स, मैं जॉब्स लिखा तो हम कहाँ आ गए? जॉब्स के पेज पे। हम लोग यहाँ पर भी लिख के देते हैं कि भाई जॉब्स पर जा रहा है। ये देखें, हमने जॉब्स लिखा तो ये कहाँ लेकर आया हमें? जॉब्स के पेज पे। और इसी तरह अगर मैं रिज़ल्ट का लिखूँ तो रिज़ल्ट का भी क्या होगा? इसी तरह से ही रिज़ल्ट लिखूँगा और इंटर करूँगा तो वो मुझे कहाँ लेकर आया? इंटरटेस्ट रिज़ल्ट वाले पेज पे। इसका मतलब ये है कि एक पेज बनाकर उसका राउट यहाँ सेट किया गया है, दूसरा पेज बनाकर उसका राउट यहाँ पर सेट किया गया है। ये पूरा पेज है और ये उसका एड्रेस है। ठीक है, ये पेज है और ये उसका एड्रेस है। ठीक है, जब भी हम लोगों को इस पेज पे जाना होगा तो ये एड्रेस हमें देना होगा, इस पेज पे जाना होगा तो उसका ये एड्रेस देना होगा। ठीक है, अब मैंने जाना है, एक बार और देखते हैं हम लोगों ने जाना है कहाँ पे जाना है भाई? हमने अप्लाई के पेज पे जाना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला है,
ठीक है, मसला क्या है वो बताता हूँ। हमारी जो है ना बेसिक राउटिंग कवर हो गई है, इसको ही हम लोग बेसिक राउटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जेस क्या करती है, फाइल बेस स्ट्रक्चर काम करती है कि भाई उसकी फाइल जो होंगी ना, वो उसको ही उसका जो है ना फोल्डर को ही उसका राउट बना दिया जाएगा नेक्स्ट जेएस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि भाई हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए यहाँ पर यूआरएल के अंदर हम लोग लिख रहे हैं भाई जॉब्स, तो हम लोग दूसरे पेज पे चले जाते हैं। हम लिख रहे हैं अप्लाई, तो अप्लाई के पेज पे चले जाते हैं। अगर हम इसको काट के इस यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो हम लोग अपने होम पेज पे आ जाते हैं। लेकिन ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है क्योंकि हम डेवलपर से, नए बंदे को कैसे पता, किसी क्लाइंट को कैसे पता है कि यार यहाँ पर ऐसे जॉब्स लिखने से हम लोग जॉब्स के पेज पे जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए हम लोग नेविगेशन करेंगे या लिंकिंग करेंगे। किसे क्या करेंगे, नेविगेशन करेंगे या लिंकिंग। मिसाल की बात है, अगर कोई अप्लाई पे क्लिक करता है तो देखें अप्लाई के पेज पे जाता है, जॉब्स पे क्लिक करता है तो जॉब्स के पेज पे चला जाता है, रिजल्ट पे क्लिक करता है तो रिजल्ट के पेज पे चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग भी इस तरह से लिंक्स बनाएंगे, इस तरह से नेव बार बनाएंगे और इसी तरह से नेविगेशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई हम लोग जा रहे हैं अपना लिंकिंग पे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम ताकि हमें याद रहे हम कहाँ पर हैं। लिंकिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं लिंकिंग। अब लिंकिंग किस तरह से होती है, हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई मैं इस फोल्डर को दोनों को बंद कर देता हूँ। हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके अंदर हमने एक टैग देखा था जिसको हम कहते हैं एंकर टैग। याद है आप लोगों को, इसके अंदर जिसकी भी हम लोग यूआरएल अपना जो है ना पाथ देते हैं तो वो हमें उस फोल्डर पे पहुंचा देता है। हम लोग इस एंकर टैग से भी चल के देखते हैं कि इससे क्या होता है, फिर हम लोग आगे लिंकिंग पर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिंकिंग की जाती है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लगाता हूँ स्लैश। ठीक है, अब हमने कौन से पेज पे जाना है, हमने कौन से पेज पर जाना है, हमने जाना है अप्लाई के पेज पे। अब अप्लाई का एड्रेस क्या है, अप्लाई का एड्रेस जो है ना ये है, ये। ठीक है, ये लोकल हाउस 3 हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन सर्वर तो हमारा बेसिकली वैसे चल ही रहा है ना, सर्वर तो हमारा चल ही रहा है, यूआरएल तो हमारी होम पेज पे है ही। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसमें ऐड करना है अप्लाई को। किसको ऐड करना है, अप्लाई को। अप्लाई के पेज का एड्रेस क्या है, ये वाला। हम उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये वेबसाइट की यूआरएल होती है। ठीक है, हम लोग जब भी हम लोग किसी पेज पर जाएंगे तो हमें सिर्फ उसके पेज का राउट लिखना पड़ेगा। ये राउट क्या है, अप्लाई का, और इसका जो राउट है वो क्या है, ये जॉब्स का राउट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई के पेज पर जाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्लैश अप्लाई। ठीक है, अब चल के देखते हैं क्या ये हमारे पास काम कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, मैं भी ये वर्क करें। अच्छा, हमने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, आई थिंक हमने लिखा है इसको वही गो टू अप्लाई पेज। ठीक है, हमने क्या लिखा इसको, गो टू अप्लाई पेज। अब इसका काम है कि भाई ये हमें शो करे कि भाई गो टू अप्लाई पेज इस जगह पे लिखा हुआ है। ये आ गया, ये आ गया, ये देखिए ये लिंक बना हुआ आ गया। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो हम कहाँ चले जाते हैं, अप्लाई के पेज पे। कहाँ आ गए, अप्लाई के पेज पे। ये राउट देखा आप लोगों ने, ये राउट आप लोगों ने देखा कि 3000 के लास्ट में ऑटोमेटिकली ये राउट आ गया। मैं वापस क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अप्लाई के पेज में। हम लोग कहाँ आ गए, अप्लाई के पेज पे आ गए। फिर से देखें, मैं यहाँ पर लिंक पे क्लिक करूँ तो हम आ जाते हैं अप्लाई के पेज पर, बैक करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर जो है ना इससे भी लिंकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक मसला है। क्या मसला है, हम लोग नेक्स्ट जेएस क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट जेएस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट जेएस क्या करता है, हमें मॉडर्न वेबसाइट्स बनाने में मदद करता है जो कि बहुत फास्ट होती है। क्या होती हैं, बहुत ही फास्ट होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें ये लोडिंग हो रही है, नहीं हो रही कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये लोडिंग हो रही थी, कि अभी तक लोडिंग हो रही है, अभी तक। ठीक है, मैं दोबारा से बैक आता हूँ और इस साइड पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर नज़र रखिएगा, यहाँ पर नज़र आती है लोडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक किया, यहाँ पर लोडिंग हो रही है, देखिए अभी तक यहाँ पर लोडिंग हो रही है, एक साथ होती है। यहाँ पर बैक किया, फिर से देखें, फिर से हमारे यहाँ पर लोडिंग हो रही है। लोडिंग होती है तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जो है ना हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, जब भी लोडिंग होती है हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, सर्वर पे जाती है। अब सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, सर्वर का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जाकर समझेंगे। क्या करेंगे, हम लोग आगे जाकर समझेंगे कि सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर लिंकिंग देखते हैं, ठीक है। सर्वर साइड कंपोनेंट और अपना क्लाइंट साइड कंपोनेंट्स में जाकर हम लोग देखेंगे। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर एक और मसला है ना कि हम लोग जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर लोडिंग होती है, मतलब सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है और ये बहुत लेट पेज हमारे पास आता है, बहुत ही लेट आता है। बाहर जो मुल्क होते हैं ना, जो अंग्रेज़ वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पर इंटरनेट बहुत फास्ट होता है, तो वो ऐसी वेबसाइट को जो है ना यूज़ नहीं करते कि जो लोडिंग कर रही है दूसरे पेज पर जाने के लिए बहुत सारी। तभी तो हम लोग नेक्स्ट.जेएस बना रहे हैं, नेक्स्ट.जेएस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अपना फास्ट वेबसाइट बना रहे हैं। तो नेक्स्ट.जेएस का क्या फ़ायदा अगर ये इतनी लोड करे तो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के अंदर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस एंकर टैग को यूज़ नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग, इस एंकर टैग को यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोडिंग होती है और सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है कि हमारी जो है ना पेज, एक पेज से दूसरे पेज पर हम लोग काफ़ी लेट जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं नेक्स्ट.जेएस का लिंक का मेथड। कौन सा मेथड, लिंक का। लिंक का मेथड मतलब कि लिंक का एक टैग होता है, उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। किस तरह से, मैं इसको यहाँ पर वापस कर देता हूँ। ठीक हो गया भाई, इसको छोड़ दें आप यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट लिंक, क्या लिखेंगे हम, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, हम लोग सिंगल कोड ओपन करेंगे और लिखेंगे उसके अंदर नेक्स्ट लिंक। अरे मैं कैपिटल में क्यों लिखी जा रहा हूँ मेरा भाई, नेक्स्ट लिंक। ठीक है, ये रहा, चला जाएगा, डोंट वरी, चला गया। हमने इसको इंपोर्ट किया। अब इसको इंपोर्ट किया है तो क्या ये चल जाएगा, नहीं चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया, ये यहाँ तक आ गया। अब इसको हम नीचे यूज़ करेंगे तो सिंपली क्या करना है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लेके जाऊँ तो देखें यहाँ पर, तो हमने क्या लिखना होता है, एक टैग ओपन करना होता है, लिंक लिखना होता है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होगा ना इसका, वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट। और इसको टैग को क्लोज़ करेंगे इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, उसका फुल एक टैग बन जाएगा, उसका ओपनिंग टैग बनेगा और उसका क्लोजिंग टैग। हम लोग दोबारा से उसको करते हैं, ठीक है, दोबारा से टैग ओपन करेंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखेंगे एल और लिंक लिखेंगे और इसको क्लोज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टैग बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना हमने, इसको, ये जो पेज है ना, हमने इस पेज का नाम वही इसी सिंपल इसके बीच में लिखना है कि भाई गो टू अप्लाई पेज, अप्लाई पेज। सेम है यहाँ तक, जस्ट हमने इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिखा है। अब ये हमें एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ का दे रहा है कि भाई आपने href जो है ना मिसिंग किया है। href कौन सा, ये लिंक दिया है ना हमने, इसको हाइपर रेफरेंस दिया है इसको, तो ये भी हमने यहाँ पर देना था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टैग के अंदर जाते हैं, href लिखते हैं। अच्छा मैंने आधा लिखा है, href लिखेंगे हम लोग और यहाँ पर मैं इंटर करूँगा तो उसका href बन जाएगा। हम लोग href अगर इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से, जैसे अप्लाई, इसके अंदर सिंगल कोड ओपन करके, तब भी काम करेगा, तब भी काम करेगा। और अगर हम यहाँ पर उसकी तरह यहाँ पर इस तरह से अप्लाई लिखेंगे, ये तब भी काम करेगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पर इसको जो है ना हम लोग कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर दिखा रहा हूँ, हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये हमारे पास वापस आ गए हम लोग होम पेज पे। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, इसको हटा के होम पेज पे, ठीक है। हम कहाँ आए, होम पेज पे आए और ये गो टू अप्लाई का पेज हमें नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, हम लोग आ गए अप्लाई के पेज पे। ये अप्लाई का पेज जो अपना नेविगेट हुआ है ना, वो इसके हुआ है, लिंक से हुआ है, ठीक है, लिंक से हुआ है। लिंक से हुआ है मतलब कि हमें ये कुछ बेनिफिट देगा और फास्ट वेबसाइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अब इस यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर अगर गो टू अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी लोडिंग नहीं हुई, ना ही यहाँ पर हुई। अगेन देखें, यहाँ पर भी देखें कोई लोडिंग नहीं हुई और यहाँ पर भी कोई लोडिंग नहीं हुई। ये जो फीचर है ना, ये हमारे नेक्स्ट.जेएस का फीचर है, लिंक का। इसको अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे जो है ना रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर पे नहीं जाती और वो पेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता है बगैर किसी ज़्यादा लेट के। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, कोई लोडिंग नहीं है, देखें
इसी तरह से बस हमने काम क्या था, जस्ट सिंपल करना था। सिंपल क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें जिस पेज में लाउटिंग अपना लिंकिंग करनी है, हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। इसको हमने किस तरह से लिखा है, क्योंकि हमने मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा था कि भाई जब भी आप लोग मॉड्यूल्स को किसी भी फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बाय नेम करते हैं, तो आपको जो है ना इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको इसको जस्ट नाम इसका सिंपल लिखते हैं बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के। तो ये इस वजह से होता है। बस यहाँ पर जब सबसे पहले क्या लिखना है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, और उसके बाद आकर एक लिंकिंग के टैग के अंदर जो है ना हमने इस तरह से उसको लिख देना है। अब हम क्या करते हैं, एक और बना के देखते हैं इसका भाई, जॉब्स के पेज का। हम लोग यहाँ पर लिंक लिखेंगे। अब हमने एक बार इंपोर्ट किया है तो दोबारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब भी आप एक पेज के अंदर यूज़ करेंगे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको क्लोज़ किया। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, गो टू जॉब्स पेज। ठीक है, गो टू जॉब्स पेज। अब ये जॉब्स के पेज पे जाने के लिए अब ये एरर देगा। क्या एरर दे रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये हाइपर रेफरेंस का एरर दे रहा है, वैसे ही सेम जो कि यहाँ पर हमने लिखा था, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। अब हम क्या करेंगे, इस टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे href, और ये हमें सजेस्ट करेगा, हम इसको इंटर करेंगे, ये हमें टैग बना के देगा। हम क्या करेंगे, इसके सिंगल कोट्स ओपन करेंगे, स्लैश लगाएंगे, और जॉब्स का जो भी राउट है, कौन से पेज पे हमें जाना है, हमें जाना है इस पेज पे और इस जॉब्स के पेज पे। तो इसका राउट क्या है, इसका ये जॉब्स राउट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जॉब्स लिखेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर जॉब्स लिखा तो ये हमें क्या कर देगा, जो है ना ये एरर आ रहा था क्योंकि हमने बीच में एडिटिंग कर रहे थे। अब ये हमारा एरर चला जाएगा। थोड़ा सा लेट चलता है, ये मेरे पास थोड़ा सा लोडिंग कर रहा होता है इस वजह से। अब ये चल गया। अब ये दोनों बीच में आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको BR टैग नहीं लगाया। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक BR टैग लगा के थोड़ा सा लाइन को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं लाइन्स को। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या ये टूटता है, टूटा भाई, टूट गया खुद ही है। ठीक है, ये हमारा गो टू अप्लाई पेज, ये गो टू जॉब्स पेज। हम लोग अगर जॉब्स के पेज पे क्लिक करते हैं तो हम लोग कहाँ आ गए, जॉब्स के पेज पे, और ये उसका एड्रेस है, ये उसका राउट है। इस टुकड़े को राउट बोलते हैं जब भी और ये टुकड़ा किस तरह से बनता है, हम लोग इस फोल्डर का नाम लिखते हैं, उसके अंदर page.tss रखते हैं, तो क्या होता है उसका जो है ना एक टुकड़ा बन जाता है, जिसको हम लोग राउट कहते हैं, ये इसको। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ तो हम लोग चाहते हैं गो टू अप्लाई के पेज पे, वापस आता हूँ जॉब्स के पेज। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जिस भी पेज पे जाऊँ ना, मेरे पास होम पेज पे आने का क्या हो, एक्सेस होना चाहिए कि भाई यहाँ पर भी एक राउट होना चाहिए। मैं जैसे उस पर क्लिक करूँ तो मैं होम पेज पे आ जाऊँ। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहीं पर जो है ना होम का पेज के अंदर नहीं, अप्लाई के पेज के अंदर ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे शो हो रहा है, अप्लाई का पेज। अब अप्लाई का पेज कहाँ है, हमारा अप्लाई का पेज है ये वाला। अप्लाई के पेज पे आके इस अप्लाई पेज लिखा हुआ है ना, ये कहाँ से शो हो रहा है, ये इसके H1 से शो हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसके अच्छा ये जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वहाँ से शो हो रहा है, हम इसके नीचे ही एक लिंक बना देंगे। तो इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक BR टैग लगाते हैं ताकि वो मिले नहीं आपस में, और लिंक बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, इंपोर्ट मैंने गलत लिखा है यार, बताओ ना, कमेंट कर दिया करो कि भाई गलत है आपका, रिकॉर्डिंग है फिर भी कमेंट किया करो। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, स्मॉल में लिखेंगे नेक्स्ट लिंक। ठीक है, अब ये एरर चला जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से भी हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और तरीक़ेकार है, मैं इसको रिमूव करूं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई सॉरी, टैग ओपन करते हैं, लिंक लिखते हैं और इसको टैग क्लोज कर देते हैं, तो हमारे पास ये अभी जो है ना आएगा नहीं। लेकिन जब हम इसके ऊपर क्लिक करके कंट्रोल स्पेस करूँगा तो वो क्या करेगा, जैसे कंपोनेंट में बताता था कि भाई ये जो है ना ये लिंक फिलहाल जगह से आ रहा है, तो इस तरह ये भी हमें यहाँ पर बताता है नेक्स्ट लिंक के अंदर ये लिंक पड़ा हुआ है। आप इस पर एंटर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। एक यही तरीका है। एक दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करो, सिर्फ ये लिंक लिखो यहाँ पर और इसको एंटर ना करो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लिंक लिख के छोड़ दिया है। अब देखते हैं क्या ये हमें सजेस्ट करता है, ये हमें दोबारा सजेस्ट कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पास ये है, आई थिंक ये भी नहीं है। अच्छा, ये स्मॉल में हो गया, तो इस वजह से मेरे पास शायद काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसी तरह से अगर आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों के पास काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो टू होम पेज। ओके, गो टू होम पेज। ठीक है, अब हम लोगों को ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, हम लोग एरर देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। इस पर हम लोग एरर ये दे रहा है कि भाई आपको जो है ना ये href हमने नहीं दिया। href देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, href देने के लिए
एच रेफ लिखते हैं हम लोग, और हमारे पास जो है ना ये एक अदद सजेशंस आ जाती है। ओए मैं काफ़ी आ गया, ये स्पेस लगा दिया। एच रेफ हमने लिखा, कंट्रोल स्पेस दबाया और ये खुद ही आ गया। और हम यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज करके हम लोग करेंगे सिंगल का पेज, अपना सिंगल जो है ना हमारे कोर्सोन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उस राउट का नाम। अब हमारे पास एक और चीज़ है कि जो है ना हमारा होम पेज है ना, होम पेज उसका राउट क्या है। ये तो अप्लाई का राउट है, ठीक है, और ये जो राउट था ये राउट था जॉब्स का। अब हमारा जो होम पेज है उसका राउट क्या है, उसका राउट क्या है, उसका राउट, ठीक है, अभी ये हमारे होम पेज पे आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ उसका राउट क्या है। जब हम बार बार एडिंग कर रहे होते हैं ना इसके अंदर, तो यही सर्वर चल रहा है तो बार बार उसके अंदर चेंजेस कर रहा होता है, तो इस वजह से ये कभी कभार लोडिंग करने लग जाता है। तो मेरे पास भी ये लोडिंग कर रहा है। अब ये जो होम पेज है ना इसका क्या राउट, अपना राउट क्या है, इसका राउट है ये सिर्फ स्लैश, सिर्फ और सिर्फ स्लैश इसका राउट है। मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारा उसी पेज पे रहेगा, किसी और पेज पे नहीं जाएगा। लेकिन जब हम लोग होम पेज पे होते हैं और उसके किसी राउट के पीछे कुछ भी अप्लाई या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हमें ये स्लैश देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये जस्ट स्लैश उसका राउट है। अगर मैं स्लैश नहीं लिखता तब भी ये चल जाएगा, अगर स्लैश लिखूंगा ये उसको खुद ही हटा देगा, क्योंकि लास्ट में उसका स्लैश नहीं रखते, ठीक है। ये जो है ना हमारा होम का राउट है। मैं एंटर करता हूँ तो अगर होम पेज पर हमें जाना है तो होम पर सिर्फ हमने ये राइट स्लैश लिखनी है इस तरह से, बस हमें कुछ भी नहीं लिखना होम पेज के लिए। अब हम चेक करते हैं क्या ये काम करता है हमारे पास। मैं गया अप्लाई के पेज पे, चला जा भाई, ये आ गया हमारे पास अप्लाई के पेज पर, उसके नीचे लिखा हुआ आ गया गो टू होम पेज। मैं गो टू होम पेज पे आ गया, फिर से गया अप्लाई के पेज पर, फिर से ये आ गया, मैं वापस आ गया। अब हम जब गो टू जॉब्स के पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक बनाएंगे। भाई हम पेज डॉट txt पे गए, हमने क्या किया यहाँ पर जो है ना जाकर इसके नीचे जो है हमने br टैग लिखा ताकि ये अलग हो जाए, और यहाँ पर हमने लिखा लिंक और इस टैग को हमने क्लोज कर दिया। मैंने इसको जल्दी जल्दी में डबल क्लिक करके कंट्रोल स्पेस दबाया, और ये हमारे पास ऑप्शन दे देता है कि भाई ये इस जगह पर बना हुआ है और आप इसको इंपोर्ट करो। आजकल ये बहुत लोडिंग करने लग गया है, शायद जो है ना मेरा लैपटॉप स्लो हो रहा है इस वजह से। अच्छा ये आ गया था, खैर मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ से आप लोगों को करके बताता हूँ। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, मैं इस तरह से करता हूँ ज़्यादातर तो, ठीक है भाई। ये आ गया, अभी हमें एरर देगा, हम लोग इसके अंदर पहले लिख लेते हैं कि भाई कहाँ जाओ, गो टू होम पेज, और इसके अंदर जो है ना हम लोग यहाँ पर अपना एच रेफ दे देते हैं। एच रेफ सिंगल कोर्स के अंदर यहाँ पर सिर्फ होम का राउट हमने देखा था, ये जो हमारा होम का राउट होता है। अब यहाँ पर हम लोग वापस जाते हैं अपने पेज पे, और हम यहाँ पर अपना बैक करते हैं, होम पेज पर आ जाते हैं, और होम पेज पर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। क्या हो गया भाई, चल जा, ये आ गया वापस। हम लोग गो टू होम पेज पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई के पेज पे आ जाता है, क्लिक करते हैं तो बैक आ जाता है। अब गो टू पेज जॉब्स पेज पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, फिर गो टू होम पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लिंकिंग, क्या कहते हैं हम लोग, लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिंकिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेविगेशन। इसी तरह से हमारी वेबसाइट भी काम कर रही थी कि भाई अप्लाई पे क्लिक करो, हम लोग अप्लाई के पेज पे आ गए, हम लोग जॉब्स पे क्लिक किया, हम लोग जॉब्स के पेज पे आ गए, हमने रिजल्ट पे क्लिक किया, हम लोग रिजल्ट के पेज पे आ गए। अब मैंने होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने के बाद एक और चीज़ है यहाँ पर बटन, ठीक है, यहाँ पर बटन है। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये मुझे कहाँ लेकर आ गया, अप्लाई के पेज पे। कहाँ लेकर आ गया, अप्लाई के पेज पे। फिर से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिंक पे बटन पे क्लिक किया तो ये हमें अप्लाई के पेज पर लेकर आया। इस नेविगेशन, इस नेव बार को बनाने के लिए हमने लिंकिंग का मेथड यूज़ किया, लेकिन ये जो बटन पर हमारे पास राउटिंग होती है ना, राउटिंग मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे बटन के थ्रू जा रहा है, इसको हम लोग नेविगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेविगेशन। एक बटन के थ्रू नेक्स्ट जेस के अंदर हम लोग किस तरह से एक राउट सेट करें, आज अब हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। इसको कहते हैं नेविगेशन विथ यूज़ राउटर। यूज़ राउटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक बटन के थ्रू एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जाएंगे इस तरह। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग अपने VS कोड के अंदर आ जाते हैं, हम लोग इस लिंकिंग को रहने देते हैं और अपने page.tsx के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से हम लोग इस लिंकिंग को क्लोज कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम होम पेज पर हैं, हमें पता है कि हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या करना है, हमने एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है। यहाँ पर हमने एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है, किसके थ्रू, बटन के थ्रू। एक बटन पे क्लिक करें तो हम इस पेज पे आ जाएं, बटन पे क्लिक करें इस पेज से आ जाएं, बटन पे क्लिक करें हम लोग इस पेज पे आ जाएं।
ये हमने करनी है नेविगेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है जिसको हम लोग यूज़ राउटर कहते हैं। अब यूज़ राउटर कहाँ बना हुआ है, वो बना हुआ है नेक्स्ट.जेएस के अंदर मौजूद है। हमने इसको बस इंपोर्ट करना है नेटलिंक की तरह और यहाँ पर उसको यूज़ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट यूज़ राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। ठीक है, हमने उसको कहाँ से इंपोर्ट करना है, नेक्स्ट नेविगेशन से। इसको हमने यहाँ से लिंक से, अपना नेक्स्ट लिंक से हमने उसको इंपोर्ट किया था, इसको हमने नेक्स्ट नेविगेशन से इंपोर्ट करना है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग इंपोर्ट शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट लिखूँगा यूज़ राउटर, तो ये मुझे खुद ही सजेस्ट करने लग जाएगा कि ये हमारे पास, ये देखें, ये एक चीज़ देखें, ये यूज़ राउटर है जो कि नेक्स्ट राउटर से हमें शो हो रहा है। इस पर हमने क्लिक नहीं करना, हमने इस पर क्लिक करना है यूज़ राउटर नेक्स्ट नेविगेशन पे। ठीक है, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे आपका वर्क नहीं करेगा, एरर आएगा। इस पर जो है ना एरर नहीं आएगा, इस पर भी एक एरर आता है, उसको किस तरह सॉल्व करता है मैं आपको बताता हूँ। हमने क्लिक किया नेक्स्ट नेविगेशन पे, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अच्छा, अब इसको जो है ना, ये इंपोर्ट क्यों हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट.जेएस के अंदर से ये बाय नेम एक्सपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा होगा, बाय नेम एक्सपोर्ट हो रहा होगा। अगर ये अपना एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा होता तो ये इस तरह से हमें इंपोर्ट होता हमारे पास, लेकिन ये क्या हो रहा है, बाय नेम इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है। खैर, अब हमने क्या करना है, उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना है। कॉल किस तरह से करते थे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, हम लोग कोई फंक्शन बनाते थे, उस फंक्शन का नाम लिखते थे, उसके सामने पैरेंथेसिस लिखते थे और वो फंक्शन चल जाता था। ठीक है, फंक्शन चल जाता था, लेकिन फंक्शन कुछ अपना रिटर्न भी कर रहा होता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते थे और फिर उसको रीयूज़ करते थे। लेकिन अगर आप रिटर्न समझ लें या फिर ये समझ लें कि अगर इस फंक्शन को हमने कहीं पे यूज़ करना है, इस फंक्शन को हमने कहीं पे यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या इसके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉस्ट, मैं कॉस्ट से बनाता हूँ, उसका नाम रखूँगा राउट इज़ इक्वल टू यूज़ राउटर। ठीक है, हमने क्या किया, एक यूज़ राउटर फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमने इसको कॉल किया, यूज़ राउटर को हमने जस्ट इंपोर्ट करके यहाँ पर यूज़ राउटर को कॉल किया, तो हमारे पास ये बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। हम लोग ब्राउज़र पर जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी जो है ना एक एरर आ जाता है। एरर आ जाता है, एरर क्या कहता है, अब एरर को पढ़ना सीखें। एरर को आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। भाई देखें, ये कह रहा है यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कर रहे हो दैट नीड्स यूज़ राउटर, जिसको यूज़ राउटर की ज़रूरत है, लेकिन इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। आप जो है ना क्या कर रहे हो, एक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हो जिसको ज़रूरत है यूज़ राउटर की, लेकिन यूज़ राउटर कहाँ पे यूज़ होता है, ओनली क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज़ होता है। और आप कौन से कंपोनेंट पे हो, आप जो है ना सर्वर साइड कंपोनेंट पे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ पेरेंट्स आर मार्क्ड विथ यूज़ क्लाइंट सो दे आर सर्वर कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम लोग जब भी कोई भी पेज बनाते हैं, ये पेज बना लूँ मैं, ये पेज डॉट TSS बना लूँ, ये बना लूँ, तो ये कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स। जब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये सर्वर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें इनको जो है ना, अब हमने जो ये यूज़ राउटर को कॉल किया है, ये कह रहा है कि ये जो यूज़ राउटर है ना, ये क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज़ होता है। आपका पेज जो है वो क्या है, सर्वर कंपोनेंट है। तो उसके लिए आपको इस सर्वर कंपोनेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। किस तरह से, इस तरह से कि वो क्या कह रहा है कि भाई इस यूज़ क्लाइंट को कॉपी करके आपने जो है ना सिंपल उठा के वो इसके टॉप पे रख देना है, उस कंपोनेंट के टॉप पे रख देना है जिसको आप क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहते हो। हमने इसको लिखा, जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमारे पास क्या होगा कि जो है ना हमारा एरर चला जाएगा। अच्छा, ये यूज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया, इसको अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा वो एरर चला गया जो कि हमारे पास एरर आ रहा था। मैं आपको फिर बताता हूँ कि जो हमारा अपना नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप कोई भी पेज बनाएंगे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट का पेज बनता है। कौन सा पेज बनता है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट बन जाता है। आप एक कंपोनेंट बनाएं, दूसरा बनाएं, जितने भी बनाएं,
वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सर्वर कंपोनेंट ही बनते हैं। लेकिन अगर उस कंपोनेंट को हमने क्लाइंट कंपोनेंट करना है, अब क्लाइंट कंपोनेंट कर क्यों रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट के पेज पर ही चलते हैं, किसी और जगह पे नहीं चलते। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पेज को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ता है। और क्लाइंट कंपोनेंट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, किसी भी पेज के टॉप पे जाकर यूज़ क्लाइंट लिख दो, वो क्या बन जाएगा, क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दिया, राउटर बन गया। अब हमें क्या करना था, हमें एक बटन के थ्रू नेविगेशन करनी थी। इसके थ्रू, एक अदद बटन के थ्रू हमें नेविगेशन करनी थी इस वेबसाइट की तरह कि भाई हम यहाँ पर जो है ना इस बटन पे क्लिक करें तो हम लोग एक दूसरे पे अप्लाई के पेज पे आ जाए, इसी तरह से। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बटन बनाएंगे। ने आप लोगों को पता होगा HTML CSS के अंदर बटन किस तरह से बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। उसके लिए बटन पे मैं लिख देता हूँ भाई कि गो टू अप्लाई पेज, गो टू अप्लाई पेज, ठीक है। ये अप्लाई पेज पर आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है कि इस बटन, देखते हैं हम लोग पहले बटन आया है हमारे पास कि नहीं। हम लोग आ गए अपने इस पेज पे, तो हमारे पास एक बटन आ चुका है, गो टू अप्लाई पेज का बटन आ चुका है। अगर मैं जाऊँ इस पेज पे, ठीक है, अपनी कोडिंग में आऊँ, यहाँ पर हम लोग इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं ना, इस बटन पे, तो ये दूसरे पेज पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये सिर्फ बना हुआ है, इसको हमने कहीं पे यूज़ नहीं किया, इसको बताया नहीं है कि आपने कहाँ जाना है। तो इसको किस तरह से बताते हैं, अगर आपने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर कुछ इवेंट्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि बटन को बताना पड़ता है कि आपने क्लिक होने पर क्या काम करना है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक इवेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऑन क्लिक। इसको हम इवेंट कहते हैं। क्या नाम है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जैसे आप लिखेंगे ये आपके पास आ जाएगा, आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन क्लिक इवेंट हमने लिख दिया, ठीक है। हमने इसको बताया कि भाई आपके क्लिक होने पर आप ये काम करना। हमने जस्ट ये बताया कि आपके क्लिक होने पर, आपके क्लिक होने पर काम क्या करना है, आपने एक फंक्शन को कॉल करना है। कौन से फंक्शन को कॉल करना है भाई, हम लोग अभी बना देते हैं ना। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन सा फंक्शन बनेगा, छोटा सा कोई एरो फंक्शन बना देते हैं हम लोग, ताकि इसके अंदर लिख लिया जाए। क्यों, क्योंकि जो एरो फंक्शन होता है वो छोटा होता है, कंसाइज हो जाता है, उसको बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर इनफैक्ट अगर आप रिटर्न का कीवर्ड भी नहीं लगाते, करली ब्रैकेट्स भी नहीं लगाते, तब भी वो काम करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाएंगे। जस्ट आप नाम भी ना दो इसको, एक एनोनिमस फंक्शन की तरह इसको यूज़ करो, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर अगर करली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो हमें जो है ना इसका रिटर्न लिखना लाजमी पड़ जाएगा, क्योंकि रिटर्न लिखना होता है अगर करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अच्छे से फंक्शंस को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो हमें जो है ना रिटर्न का कीवर्ड लगाना पड़ता है। अगर हम नहीं लगाते तो हमें नहीं लिखना पड़ता, वो खुद ही एक्सप्लिसिटली उसको रिटर्न कर देता है जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन भी बना दिया। अब यहाँ पर इसको करना क्या है, हम इससे क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भाई जब भी आप पर क्लिक हो, आप इस फंक्शन को कॉल करना, और फंक्शन के अंदर क्या होगा, फंक्शन के अंदर राउट होगा। राउट क्या है, राउट बेसिकली इस पेज की जो लोकेशन है ना, वो है इस पेज की लोकेशन। और ये पेज कौन सा है, होम का पेज है, ठीक है। होम की पेज की लोकेशन क्या होगी, यहाँ पे फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट्स के अंदर, इसकी जो लोकेशन है ना वो होगी लोकल होस्ट 3000, यही होगी, ठीक है। ब्राउज़र के होम पेज की लोकेशन क्या होती है, यही होती है ना, लोकल होस्ट 3000। मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, यही होती है। अच्छा, हम इसको लिखेंगे राउट। अगर राउट को आप यहाँ पर कंसोल करते हैं तब भी आपको यही पता चलेगा। मैं क्या करता हूँ, इससे रिटर्न करवाता हूँ। क्या रिटर्न करवाऊँगा, राउट, ठीक है। अगर मैं राउट रिटर्न करवाता हूँ तो क्या आता है, लोकल होस्ट आता है। क्यों, क्योंकि राउट की जो है ना, राउट क्या करता है, हमें उस पेज की लोकेशन देता है। हमारे पास होम पेज कौन सा है, हमारा पास राउट है, और राउट हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब हमने यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 लिख दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट पुश। क्या लिखेंगे, डॉट पुश लिखेंगे, डॉट पुश। डॉट पुश क्या करता है, हमने अगर जो है ना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एरे पढ़ा था और एरे के कुछ मेथड्स पढ़े थे। जब भी हम डॉट पुश करते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक नई वैल्यू पुश कर देता है। क्या करता है, पुश कर देता है। ये हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। हम चाहते हैं, ये कौन है, ये वैल्यू है, कौन सी है, ये राउट है। राउट की वैल्यू हमने बताया कौन सी है भाई, जो इस पेज पे हम लोग होंगे उस पेज की लोकेशन, उसकी जो है ना
वैल्यू होगी। राउट की वैल्यू हमारे पास लोकल और 3000 है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉट पुश कर रहे हैं उस लोकेशन के साथ। क्या पुश कर रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं भाई स्लैश, अच्छा हमें जो है ना सिंगल कोट के अंदर लिखना होगा स्लैश अप्लाई। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्लैश अप्लाई करेंगे मतलब पुश कर रहे हैं, किसके अंदर पुश कर रहे हैं, और पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे पुश हो जाएगा। पुश हो जाएगा इसका मतलब ये है कि हम अप्लाई के पेज पे चले जाएंगे। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि हम अप्लाई के पेज पे चले जाएंगे। ये कमेंट है, इस पर गौर नहीं करना, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हमने क्या किया, दोबारा से देखते हैं। हमने सबसे पहले उस पर अपना बटन पर नेविगेशन करने के लिए क्या किया, यूज़ राउटर को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। किस तरह से, हमने यूज़ राउटर लिखा, उसने खुद ही हमें सजेस्ट किया, हमने इंटर किया तो ये खुद ही इंपोर्ट हो गया। अगर नहीं भी होता तो आप मैन्युअली इसको कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन को अपने इस फंक्शन को कॉल किया अपने सामने पैरेंथेसिस लगा के, और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जिसका नाम रखा राउट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल का नाम रखते हैं, आपकी मर्जी है। फिर हमने क्या किया, एक बटन बनाया। अब बटन बनाने से तो नेविगेशन होगा नहीं, हमने क्या किया, उस बटन को बताया कि भाई ऑन क्लिक, अगर जब आप पर क्लिक हो तो आप क्या करना, एक फंक्शन को कॉल करना, और फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, राउट डॉट पुश। क्या कर रहा है, राउट क्या है, राउट ये लोकल हो 3000। क्यों ये लोकल और 3000 है, क्योंकि ये राउट हमेशा जिस पेज में आप उसको यूज़ करोगे वो उस पेज की लोकेशन देता है। वो हमें लोकेशन दे रहा है लोकल और 3000, तो हम क्या करते हैं, उसको कह रहे हैं भाई डॉट पुश कर दो अप्लाई को। अब हम क्या देखते हैं, क्या ये करता है। हम लोग आ गए, अब अप्लाई पे क्लिक किया तो देखें आता है हमें ये लेके। तो अगर हम अपने पेज पे क्लिक करेंगे बटन पे तो ये देखिए हमें गो टू अपना अप्लाई के राउट पर हमें लेकर आ चुका है। ये अप्लाई का पेज, मैं बैक करता हूँ, फिर मैं क्लिक करता हूँ, फिर हमें अप्लाई के पेज पर लेकर आ गया, फिर मैं क्लिक करता हूँ, हमें अप्लाई के पेज पर लेकर आ गया। अगर हम वापस जाएं अपने कोड के अंदर, ओए होए कभी कभार शॉर्टकट गलत लग जाते हैं मेरे भाई। खैर, अब हम देख रहे हैं कि इस बटन पे क्लिक करने पे हम लोग कहाँ चले जाते हैं भाई, हम लोग अपने बटन पे चले जाते हैं। ये देखिए ये बटन है, हम लोगों ने क्लिक किया, ये अप्लाई पर आ गए। फिर हम क्लिक करते हैं इस पर, फिर से ये अप्लाई पर आ गए, बैक आते हैं। अब हम एक और बटन बना देते हैं इसी किस्म का। हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना था, ये इंपोर्ट हुआ पड़ा है। हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना था, हुआ पड़ा है। तीसरा काम हमने जो है ना, इवेंट लगाकर उसको फंक्शन के अंदर डॉट पुश करना था, तो हमने किया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, इसके नीचे एक और बटन बनाते हैं। ठीक है, बटन के अंदर हम लिखते हैं भाई गो टू जॉब्स पेज। तो गो टू जॉब्स पेज बने जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के अंदर आप लोग क्या करें कि जो है ना, ऑन क्लिक पर, सॉरी ऑन क्लिक का जो है ना, ये कर्ली ब्रैकेट भी होंगे, मुझे हटाने नहीं थे। ऑन क्लिक्स के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे, छोटा सा एरो फंक्शन, और उसके हम लोग रिटर्न करवाएंगे क्या, इस वेरिएबल का नाम, और डॉट में वो जो हम जिस पेज पर हम लोग उसको राउट करवाना चाहते हैं, हम लोग भेजना चाहते हैं पुश, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे उस राउट का नाम जो कि हमारे पास है जॉब्स। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये ऐसे ही काम करता है। ये देखें, ये दो बटन आ गए, ये साथ आ रहे हैं क्योंकि मैंने BR टैग नहीं लगाया। तो हम लोग आय हाय एक क्या होता है भाई, एक BR टैग लगा देते हैं ताकि ये हमारे पास इस तरह से आ जाए। अब मैंने BR टैग लगा दिया, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। हो जाओ भाई, अब हो गए, नहीं होना, हो तो जाएंगे। खैर, लोडिंग बड़ी गंदी करती है ये। खैर, यहाँ पर देखो मेरे हिसाब से कोई एरर तो नहीं आया, नीचे तो सही चल रहा है, अभी तक तो सही है सब। सही है भाई, सही है। खैर, अगर आप BR टैग लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये मेरे पास थोड़ी सी लोडिंग कर रहा है, बल्कि ये आ गया है। अगर आप जॉब्स के पेज पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे, क्लिक कर रहा हूँ मैं, आ जा, आ गया। पहली बार में थोड़ी लोडिंग करता है भाई। जॉब्स पेज आ गया, मेरे पास कर रहा है, आप लोगों के पास नहीं करेगा। ये जॉब्स पेज पे आ गया। अगर हम अप्लाई पेज पे क्लिक करते हैं तो ये अप्लाई के पेज पे आ जाता है। जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो ये जॉब्स के पेज पे आ जाता है। हम लोग जो है ना, आप लोगों को याद रहे, इसको जो है ना आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई के अंदर भी इसको इंपोर्ट करते हैं, और
उसके अंदर भी। एक मिनट में इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे किसको, यूज़ राउटर को। यूज़ राउटर इस तरह से हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, और क्या लिखेंगे, नेक्स्ट नेविगेशन। अगर ना भी लिखें तब भी सही है, अगर आप वैसे ही यूज़ राउटर लिखें तब भी आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उस यूज़ राउटर को जिस जैसा उसका नाम है वैसे ही का वैसा लिखना पड़ेगा। उसको कॉल करेंगे और उसको एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे, कॉन्स्ट राउट, ठीक है, और इज इक्वल टू, इस तरह से। अब हमें पता है कि जब हम इस पेज पर हमने यूज़ राउटर को इंपोर्ट किया है तो हमें जो है ना वहाँ पर कौन से पेज पे, अप्लाई के पेज पे एरर मिल रहा होगा कि भैया आप जो है ना इसको क्लाइंट के पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे। क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हमें टॉप पर जस्ट लिखना होता है यूज़ क्लाइंट, ठीक है, यूज़ क्लाइंट लिखना होता है जस्ट, और ये हमारा एरर चला जाता है, ठीक है, ये एरर चला जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बटन बनाएंगे। यहाँ पर बटन से नेविगेशन करनी है मैंने बटन बनाया। बटन के अंदर लिखूँगा गो टू होम पेज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इवेंट लगाएंगे ताकि उस पर बटन पे क्लिक करने पर वो क्लिक हो जाए, ऑन क्लिक, ठीक है। उसके अंदर हम एक छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, इज इक्वल टू, और ये क्या रिटर्न करेगा, अच्छा इसके अंदर नहीं लिख रहा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा उस वेरिएबल का नाम जहाँ पर यूज़ राउटर कॉल हुआ है, राउटर, और वो क्या करेगा, डॉट पुश कर देगा उसके अंदर, किसको पुश करेगा, स्लैश को। क्यों, क्योंकि होम का जो राउट है वो स्लैश है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। और ये राउट क्या करेगा, ये राउट इस अपना पेज की लोकेशन देगा और उसके साथ ये उसके अंदर पुश कर देगा डॉट स्लैश, मतलब सीधा स्लैश को लेकर जाएगा, स्लैश नहीं देगा। खैर अब देखते हैं क्या ये हमें होम के पेज पर लेकर जाता है कि नहीं। मैंने लिखा गो टू अप्लाई पेज, चला जाए, अभी क्लिक नहीं किया, गो टू अप्लाई पेज, अप्लाई के पेज पे आ गए, गो टू होम पेज, ये वापस आ गया, फिर से क्लिक किया, फिर से वापस आ गया। अब हमने क्या करना है, इस जॉब्स के पेज के अंदर यहाँ पर इसकी जगह पर होम पेज को बटन के थ्रू हमने लगवाना है। हम आते हैं जॉब्स के अंदर, सिंपल वही काम करेंगे हम लोग। उसको इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, याद है आप लोगों को मैंने बताया था। हम लोग इसको जस्ट नेविगेशन सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तब भी आ जाएगा। इसको कॉल करेंगे, इसको एक अदद वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे राउट। आप भी रख सकते हैं कोई भी अगर आपको रखना हो तो। मैं इसको यहाँ से हटा के एक बटन बनाऊँगा, और बटन को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा गो टू होम पेज, क्योंकि मैंने होम पेज पे इसको लेकर जाना है। और यहाँ पर मैं करूँगा ऑन क्लिक का इवेंट, ठीक है, ऑन क्लिक, और यहाँ पर एक स्मॉल सा फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पर मैं उससे रिटर्न करवाऊँगा राउट डॉट पुश। जो भी राउट होता है उसके अंदर आप क्या करो भाई, पुश कर दो, किसको पुश कर दो, स्लैश को पुश कर दो भाई। ये लो, ये हमें लेकर जाएगा अब उस पेज पे। ये एरर आ रहा है हमारे पास, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाया। तो हम क्या करेंगे, इसके टॉप पर यूज़ क्लाइंट लिखेंगे। भाई इस एरर से जो है ना दोस्ती कर लो, क्योंकि ये एरर आपके पास बहुत आने वाला है। हर जगह आपके पास ये एरर आता है जब आप ऐसे ऐसे फंक्शन यूज़ कर रहे होते हो। तो खैर इतना आसान नहीं है भाई, यूज़ क्लाइंट ही लिखना है, और कौन सी बड़ी बात है। खैर ये लोडिंग हो रहा है, ये लोडिंग हो रहा है, होने दो भाई, इसको थोड़ी सी लोडिंग कर ले, ये तो पूरा कर ले अपना। ये हो गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं गो टू अप्लाई पेज पे। हम लोग जब क्लिक करते हैं तो ये पहले लोडिंग इसकी पूरी हो जाए, उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, गो टू अप्लाई के पेज पे क्लिक करते हैं, ये अप्लाई के पेज पे आ जाता है। इस पे क्लिक करते हैं, होम पेज पे आ जाता है। गो टू जॉब्स के पेज पे क्लिक करते हैं, जॉब्स के पेज पे चला जाता है। इस पे क्लिक करते हैं, ये वापस आ जाता है। तो हमारे पास जो है क्या क्या कवर हो गया, हमारे पास बेसिक राउटिंग कवर हो गई, नए लिंकिंग कवर हो गई, नेक्स्ट नेविगेशन कवर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग को, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आसान करके ही समझाऊंगा ताकि हम लोग विजुअली इसको सिर्फ समझ लें। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के को जो है ना हम लोग शुरू से देखते हैं। शुरू से हमारे पास कौन सी रेंडरिंग होती थी, मतलब जब से प्रोग्राम आई है तब से क्या हो रहा होता है, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। मैं ये बना रहा हूँ एक अदद वेबसाइट, ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक अदद वेबसाइट बनाई है और उसके अंदर कुछ तस्वीरें लगा देता हूँ, बल्कि एक दो लगा ही देता हूँ यार। ये है भाई, ये हमारी वेबसाइट बन के तैयार हो गई है, बहुत
अजीब सी वेबसाइट है, खैर आप लोग काम चला लेंगे। ये उसका लोगो है और ये उसका अवतार है जो कि प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है। और यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें लिख लेता हूँ कि भाई नेबार और अबाउट पेज और फुटर, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको बीच में लाते हैं, ये हमारा नेबार बन गया। अच्छा, यहाँ पर समझें कि भाई मैंने जो है ना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से एक अदद वेबसाइट बनाई है। क्या बनाई है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से एक बार मैंने वेबसाइट बनाई है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से हम लोग वेबसाइट बनाते हुए आ रहे हैं। कब से बनाते हुए आ रहे हैं भाई? 1990 से। 1919 से जो है ना शुरुआत हुई थी, उससे हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से अपना वेबसाइट बनाते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट हम जो भी बनाते हैं वो लोकली हमारे लैपटॉप के अंदर बनती है, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये क्या है, ये लोकली मेरे लैपटॉप के अंदर चल रहा है। अगर मैंने किसी और को देना है तो ये वहाँ पर उसके लैपटॉप में काम नहीं करेगा जब तक मैं इसको ऑनलाइन नहीं करता या किसी सर्वर पर डिप्लॉय नहीं करता। सर्वर मैंने नाम लिया था पिछले भी अपना वीडियो के शुरू में भी, अभी भी ले रहा हूँ। सर्वर क्या होता है, चले समझते हैं। जब भी हमने अपनी कोई वेबसाइट बनाई, हमने देखा वेबसाइट हमने बड़ी बढ़िया बनाई है, अब हमने ना अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है ना उसको शेयर करना है कि भाई दूसरे भी देखें हमने ये काम किया है बड़ा अच्छा। अगर आप लोगों को याद हो कि जब हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी तो हम लोगों ने उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जैसे ATM का प्रोजेक्ट हो गया और अपना नंबर गेसिंग गेम का प्रोजेक्ट हो गया और 2-3 और बनाए थे। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना कंसोल बेस्ड थे और हमारे लैपटॉप के अंदर चलते थे। भाई हम लोग उसको चला के देख रहे हैं, भाई गेम खेल रहे हैं, नंबर गेसिंग गेम चल रही है। लेकिन अगर हमें किसी और टीचर को शेयर करना हो या किसी दोस्त को शेयर करना हो, भाई देखो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो हम क्या करते थे, उस प्रोजेक्ट को पब्लिश करते थे NPM पर। और NPM हमें क्या करता था, बदले में एक URL देता था npx कुछ करके हमारे प्रोजेक्ट के नाम के साथ। फिर हम वो URL जिसके साथ भी शेयर करते थे तो हर दोस्त के पास जो है ना हमारी वो वेबसाइट चलने स्टार्ट हो जाती थी जो कि हमने बनाई थी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि NPM जो है एक अपना सर्वर है कि हम जो वेबसाइट बना रहे थे कंसोल की, वो हम पब्लिश करते हैं NPM कर, मतलब अपलोड करते हैं या समझे डिप्लॉय करते हैं। और NPM हमें बदले में एक URL देता है जिसको हम किसी और के साथ शेयर करते हैं और वो चल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि NPM एक सर्वर है जहाँ पर हमने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं। ठीक हो गया, अभी समझते हैं। अब हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बना दी। अब हम जो है ना इसको विजुअली, मतलब जो इसका डिस्प्ले होता है, जो भी चीज़ें खूबसूरत बनाई है हमने, तो हम इसको जो है ना शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। किस तरह से शेयर करते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं या डिप्लॉय करते हैं एक अदद सर्वर पे। कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं या अपलोड करते हैं? सर्वर पे। डिप्लॉय करना मतलब समझिए, अब सर्वर पे अपलोड करना ही है। तो कुछ इस किस्म का सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सर्वर जो होता है ना वो एक किस्म का कंप्यूटर होता है हमारे पास। क्या होता है? सर्वर हमारे पास एक कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है, अभी समझाता हूँ मैं, रुक जाए। थोड़ी सी पेंटिंग कर लूँ ना, मैं पेंटिंग बड़ी अच्छी करता हूँ। खैर, ये है हमारा सर्वर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ये हमारा सर्वर है। सर्वर क्या है, देखें, जब भी हम अपनी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें जो है ना किसी और के साथ शेयर करने के लिए या नेट पर अपलोड करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा कंप्यूटर जो कि दिन रात नेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई होनी चाहिए कि वो 24 घंटे उस चीज़ को संभाले। कि हमें जो है ना कोई भी हमारी जो वेबसाइट मांगे, भाई देखें एक कंप्यूटर है, हाँ ठीक है, वो 24 घंटे चल रहा है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस है, कोई भी जाएगा कि भाई नई बाई की वेबसाइट दो तो वो उसको वेबसाइट दे देगा। ठीक है, इस तरह से कि मतलब 24 घंटे सर्विस दे। अब हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर है नहीं कि जो हमें 24 घंटे सर्विस दे। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर जो है ना बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ है वो क्या करती हैं, अपने लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाती हैं। अगर आप अमेज़ोन का देख लें, गूगल का देख लें, किसी और का देख लें, तो वो अपने लिए बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाती हैं। हमें सहूलत देती हैं इस चीज़ की कि आप क्या करें, अपनी फाइल्स को हमारे पास स्टोर करें। हम आपको क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अपनी फाइल्स देते हैं और वो क्या करता है, हमारी फाइल्स को स्टोर करता है। मतलब हमने उसको अपलोड किया सर्वर पे, ठीक है। अब सर्वर पे अपलोड करना है या डिप्लॉय करना एक ही बात है। डिप्लॉय करना या अपलोड करना, ठीक है, एक ही बात है। हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय या अपलोड करते हैं। तो अपलोड क्या होता है, हमारी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल
सर्वर पर सेव हो जाती हैं, स्टोर हो जाती है, मतलब कुछ वहाँ पर पड़ी रहेंगी। अब सर्वर हमें बदले में क्या देता है, सर्वर हमें बदले में देता है एक यूआरएल, कि भाई मेरी अगर ये वेबसाइट थी जिसका नाम था माई वेबसाइट, तो मैं अगर उसको नाम दूंगा तो वो क्या करता है भाई, हमें जो है ना उसका कोई यूआरएल देता है, जैसे कि माई वेबसाइट डॉट कॉम। ठीक है, इस तरह की वो हमें एक यूआरएल देता है। मतलब कि हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाई, हमने उसको डिप्लॉय करेंगे, अपलोड करेंगे, तो हमारी फाइल्स जो है सर्वर पर स्टोर होंगी। सर्वर क्या करेगा, रिटर्न में हमें एक वेबसाइट देगा। अब ये वेबसाइट नहीं देगा, ये यूआरएल देगा। अब ये यूआरएल हम अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे, तब भी जो है ना वो क्या करेगा, वो इस यूआरएल पे क्लिक करेगा, वो इस वेबसाइट पे आ जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वो इस यूआरएल पे क्लिक करेगा, इस वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रोसीजर समझ लिया। ओके हो गया भाई। अब इस वेबसाइट काम कैसे करती है भाई, यूआरएल पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गए। अब उस चीज़ को समझते हैं। ये हमारा ब्राउज़र होता है, कौन सा, क्रोम ब्राउज़र समझ लें। ये हमारा क्या है, ब्राउज़र, जो कि क्रोम ब्राउज़र है, मेरे पास ये यूज़ किया हुआ है। इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक सर्च बार होता है, ये रहा, ये सर्च बार होता है, ऐसा ही है ना। मैं इसके अंदर सर्च बार बना लेता हूँ, मैं इसके अंदर सर्च बार बना लेता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, अगर मैंने इस वेबसाइट पे जाना हो तो मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट को इंटर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इस ब्राउज़र के अंदर, जिस तरह से मैंने इस एक्सेल ड्रॉ की वेबसाइट को या फिर ये गवर्नर की वेबसाइट को लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ किया। अब मैं यहाँ पर इंटर करूँगा ना, इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम इस यूआरएल को ऐसे इंटर करते हैं, कि ये लोडिंग हो रही है ना, इंटर करते हैं, तो क्या होता है, जब भी कोई यूज़र इस वेबसाइट पे इंटर करेगा तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे। सर्वर पे एक रिक्वेस्ट जाती है, क्या जाती है, रिक्वेस्ट, के भाई इसका मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट। सर्वर पर एक रिक्वेस्ट जाती है कि इस यूआरएल पे किसी ने क्लिक किया है, ये इसका कोई डेटा आपके पास है, तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का डेटा है, जो कि मैंने इस वेबसाइट के थ्रू अपने पास सेव किया था। अब जो यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, सर्वर देखेगा हाँ भाई इसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, वो क्या करेगा, उन फाइल्स को उठाएगा और यहाँ पर जो है ना हमें रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा, रिस्पॉन्स, वो हमें रिस्पॉन्स करेगा। अपने मुंह से भी यही अल्फाज अदा किया करें कि भाई क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। वो क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स करेगा कि भाई इसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मेरे पास है, मैं इसको, ये हमें रिस्पॉन्स करेगा और HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को यहाँ पर लेकर आएगा, ब्राउज़र पर। कहाँ पे लेकर आएगा, ब्राउज़र पर लेकर आएगा। ब्राउज़र क्या करेगा भाई, ब्राउज़र पर लेकर आएगा तो ब्राउज़र क्या करता है, इसकी CSS और जावास्क्रिप्ट को लेकर एक अदद ऑब्जेक्ट मॉडल करता है। क्या करता है, एक अदद ऑब्जेक्ट मॉडल करता है। अब मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से मॉडल करता है, पहले देखने से पहले हम देखते हैं मॉडल क्या होता है। जब भी आप कोई घर बनाते हैं तो उसका मॉडल बनाते हैं, ऐसा ही है। आप लोगों ने कोई गाड़ी बनवानी है, लोग गाड़ी बनाते हैं, पहले उसका मॉडल बनाते हैं, फिर उसकी गाड़ी बनाते हैं। तो ये क्या करता है, उसका मॉडल बनता है। किस तरह से भाई, ऑब्जेक्ट मॉडल का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट मॉडल का ये मतलब है कि जब भी यूज़र किसी पर, मतलब इस पर हिट करेगा, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर जो है ना रिस्पॉन्स में उसकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट उठा के देगा और ब्राउज़र उसका एक अदद ऑब्जेक्ट मॉडल करेगा कि ये CSS है, ठीक है, और ये उसकी जावास्क्रिप्ट है, JS लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, और उसको जो है ना वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे ना उसके अंदर, अपना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, और इस ऑब्जेक्ट का वो नाम देगा कि ये क्या है भाई, डॉक्यूमेंट है। क्या है, डॉक्यूमेंट। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या देगा, डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडल किया, उसका नाम हमने दिया डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करता है, उसको नाम दे दिया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको सिंपल अल्फाजों में हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है, डॉम है। ठीक है, अच्छा, जब भी हम लोग इस पर क्लिक करते हैं वो हमारी HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल लेकर आता है। इस तरह से वो हमारी फाइल एग्जीक्यूट होती है और हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो भी हमारी वेबसाइट है, ये जो हमारी वेबसाइट है वो हमें ब्राउज़र पर शो हो जाती है। किस तरह से शो हो जाती है, इस तरह से शो हो जाती है, इस तरह से वो हमारी वेबसाइट ब्राउज़र पे इस तरह से शो हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास हमारी वेबसाइट शो हो जाती है। ठीक है भाई, पहली बार समझिएगा, हमें
हमने क्या किया, हमने वेबसाइट बनाई, हमने उसको सर्वर पे डिप्लॉय किया। सर्वर ने क्या किया भाई, उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने पास रखी, रिटर्न में हमें URL दी। ठीक है, हमने URL ब्राउज़र के अंदर डाल के हिट की, जैसे तो हिट की, जैसे इस पर इंटर किया तो रिक्वेस्ट गई एक सर्वर पर। सर्वर ने देखा हाँ भाई इस URL के बदले मैंने कुछ जो है ना फाइल्स अपने पास रखी थी, उसने वो फाइल्स दी ब्राउज़र को, ये क्रोम ब्राउज़र है इसको, उसने ब्राउज़र को फाइल्स दी और फाइल्स यहाँ पर आई HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की। उसने क्या किया, इसको लेकर एक ऑब्जेक्ट मॉडल किया और उसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, रन कर दिया, हमें हमारी वेबसाइट मिल गई। ठीक है, वेबसाइट चल गई। अब मैं नए बार पे क्लिक करूँगा, जैसे ही नए बार पे क्लिक करूँगा ना तो क्या होगा, फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे। क्या जाएगी, फिर से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा और बोलेगा कि भाई उसने नए बार का पेज मांगा है, ये लो नए बार का पेज। मतलब कि अगर हम अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अब फिर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर और वहाँ से जो है ना उठकर HTML CSS आएगी अबाउट के पेज की और वहाँ पे हमारे पास शो होगी। तो हमने देखा था पीछे जब हमने एंकर टैग से लिंकिंग की थी, तो हमने एंकर टैग से जब लिंकिंग की तो हम जब उस पर क्लिक करते थे तो ये हमारा वेबसाइट यहाँ से अपना लोडिंग करती थी। जब लोडिंग करती है तो इसका मतलब ये है कि हमने उस पर क्लिक किया है तो रिक्वेस्ट जारी है सर्वर पे, सर्वर से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हमारी वेबसाइट लोडिंग कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी हम इस अबाउट पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, फिर से क्लिक करेंगे फिर से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, फिर से रिस्पॉन्स आएगा। तो इससे हमारी वेबसाइट स्लो होती थी। इस ये जो रेंडरिंग हो रही है ना कि भाई जब वेबसाइट रिक्वेस्ट गई और वहाँ से रिस्पॉन्स आया तो यहाँ पर वो पेज रेंडर हो जाता है या वेबसाइट रेंडर हो जाती है। रेंडर हो जाती है मतलब कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस एग्जीक्यूशन को, इस रेंडरिंग को हम लोग कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। और ये सर्वर साइड रेंडरिंग कब होती थी, जब HTML CSS से वेबसाइट बनाते थे तब, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी हम आते हैं, कुछ जो लेजेंड्स है ना वो कहते होंगे भाई हमने तो सर्वर साइड रेंडरिंग कुछ और पढ़ी थी, कुछ और पढ़ी थी, मुझे पता है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। इसका मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ पे पेज पे क्लिक करें तो हर बार रिक्वेस्ट जाए सर्वर पे, फिर सर्वर रिस्पॉन्स करे, फिर क्लिक करें फिर सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए, फिर जो है ना हमें अपना रिस्पॉन्स आए और वो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए या रेंडर हो जाए, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। कि ये जो रेंडरिंग है ये कहाँ से हो रही है, बार बार सर्वर की तरफ से हो रही है। ठीक है भाई, ज़माना बदला, दिन बदले, हालात बदले, अचानक से सब हो गया। फिर क्या हुआ, 2010 के अंदर, 2010 के अंदर गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब एक फ्रेमवर्क लेकर आया गूगल जिसका नाम था एंगुलर। ठीक है, गूगल ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया एंगुलर को। किसने, गूगल ने। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई गूगल, गूगल इंट्रोड्यूस एंगुलर। ठीक है, गूगल ने एंगुलर को इंट्रोड्यूस कराया। गूगल अपना एंगुलर के क्या लेकर आया, एंगुलर हमारे पास लेकर आया सिंगल पेज एप्लीकेशन। क्या लेकर आया हमारे पास, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका नाम है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सुने, सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया हमारे पास गूगल, एंगुलर लेकर आया हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता था, मैं यहाँ पर जो है ना अपनी वेबसाइट को यहाँ पर एक सेकंड के लिए लेकर आ जाता हूँ। चलें इसको बाद में लेकर आते हैं। अब इसने क्या किया, इसने हमारी एक प्रॉब्लम आके सॉल्व की कि जब भी हम क्लिक करते थे हमारी हर बार से सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती थी। तो सर्वर को जो है ना इसने क्या किया कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट लेकर आया जिसको हम लोग कहते थे सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब मैं भी समझाता हूँ, थोड़ी सी पेंटिंग बना लूँ। जब पेंटिंग बनाता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर से मैं इसको बना रहा हूँ और ये हमारा क्या है, वही है सर्वर जो थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। ठीक है, सर्वर कौन है, सर्वर वो है जो दूर बड़ा है कंप्यूटर है जहाँ पर हम अपनी फाइल्स वगैरह को स्टोर करते हैं, जो कि 24 घंटे चल रहा होता है और 24 घंटे उसके अंदर इंटरनेट होता है कि जब भी कोई यूज़र उसको URL पर लिंक पे क्लिक करता है वो हमारी HTML CSS या फिर हमारी जो वेबसाइट है उठाकर हमें दे देता है, वो होता है सर्वर। ठीक है, वो लेकर आया सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट एंगुलर। एंगुलर क्या लेकर आया, सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता था कि जब भी यूज़र मैं वापस ब्राउज़र बनाता हूँ। ठीक है, जब भी यूज़र इस हमारी जो URL है ये, इस URL को यहाँ पे क्लिक करता था, ठीक है, यहाँ पर क्लिक इंटर करके इस पर क्लिक करता था तो क्या होता था, सर्वर पर एक बार रिक्वेस्ट जाती थी। ठीक है, सर्वर पर एक बार रिक्वेस्ट जाती थी और सर्वर क्या करता था, हमारी HTML CSS और JS की फाइल को उठाकर यहाँ से क्या करता था और यहाँ पर लाकर ब्राउज़र को देता था। ठीक है, ब्राउज़र को लाकर देता था और वो सारी की फाइल यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती थी, मतलब कि रेंडर हो जाती थी।
उसके बाद क्या होता था, ठीक है, उसके बाद क्या होता था, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ ताकि मैं नीचे वेबसाइट लेकर आऊँ। जब भी सर्वर पर जो रिक्वेस्ट जाती थी, सर्वर क्या करता था कि भाई हमें हमारी फाइल्स उठाकर दे देता था। हम्म, ठीक है, जब भी हमने यहाँ यूआरएल पे क्लिक किया, ये हमारी एचटीएमएल सीएसएस फाइल अपना फाइल्स को लेकर आता था और हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर शो हो जाती थी। उसके बाद जब हम नेव बार पे क्लिक करते थे, जब नेव बार पे क्लिक करते थे तो रिक्वेस्ट जो है ना वो सर्वर पे नहीं जाती थी, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पे जाती थी। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बीच में आ जाती थी क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग, ऐसा सेटअप हुआ होता था कि भाई पहली बार तो यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी, अपना एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लेकर आएगी। लेकिन दूसरी बार अगर हम उस पर नेव बार या अबाउट या सेक्शन किसी और सेक्शन या किसी और पेज पे जाते हैं तो वो सारा कुछ जो है ना जावास्क्रिप्ट मैनेज करती थी। हर बार रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जाती थी, ठीक है, सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट जाती है इस सर्वर पर। और ये लेकर आया था एंगुलर, जिसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते थे। और ये रेंडरिंग होती थी जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई क्लाइंट साइड रेंडरिंग। क्लाइंट साइड रेंडरिंग हम इसको कहते हैं कि जब भी सर्वर पर एक बार रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, हमें उसकी एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट उठाकर यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देता है। उसके बाद उसके पास सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती बल्कि ये खुद मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गई सर्वर साइड रेंडरिंग जो कि पुराने ज़माने में होती थी, और ये हो गई क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो कि अभी रिएक्ट भी उसको यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद फिर से ज़माना बदला, फिर से जो है ना पुरानी चीज़ें फिर से आ गई। पुरानी चीज़ें कौन से मुराद, पुरानी चीज़ों से मुराद के जो है ना फिर से हमारे पास जो है कि नेक्स्ट जेएस आ गई। नेक्स्ट जेएस क्या है भाई, नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस क्या है, एक अदद फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जेएस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जेएस को किसने इंट्रोड्यूस कराया, वर्सल ने। अगर आपने वर्सल का देखा हो तो वो नेक्स्ट जेएस आपको फ्री में वर्सल की नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट को डिप्लॉय करने का कोड देता है मतलब कि परमिशन देता है। तो नेक्स्ट जेएस आ गया। नेक्स्ट जेएस हमारे पास दो कॉन्सेप्ट लेकर आया। कौन से कॉन्सेप्ट लेकर आया, नेक्स्ट जेएस हमारे पास एक हाइब्रिड सेटअप लेकर आया जिसके नाम था, क्या नाम था भाई, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। नेक्स्ट जेएस हमारे अपना क्या लेकर आया, हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर आया, एक हाइब्रिड मेथड लेकर आया जिसके अंदर हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग भी होती है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी होती है, ठीक है। क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी होती है और हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग तो अभी हमने देखी कि जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर पर तो सर्वर क्या करेगा, पहली बार में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट हमारी उठाएगा, यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई एचटीएमएल फाइल्स और जो है ना यहाँ पर आकर अपना जो है ना रेंडर होती है तो ये हमारे इंटरनेट स्पीड के पर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से होती है। कि अगर मैंने गवर्नर इनिशिएटिव की वेबसाइट यहाँ पर जो है ना उठा कर लाई तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आई और वो क्या करेगा, इसकी फाइल्स उठा कर ला रहा है और यहाँ पर उसको चला रहा है, तो ये हमारे इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में हमारी वेबसाइट चलती है, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग क्या करते थे, आ गया भाई, तो जब भी हम लोग इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे ये आएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। तो जो गूगल पर अगर कोई बंदा जाता है ना, गूगल पर मैं बंदा जाता हूँ कोई भाई, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं शूज़, तो यहाँ पर एक अदद वेबसाइट उठकर आती है जो शॉप मेंस शूज़ इन पाकिस्तान। अब ये वेबसाइट मेरे पास सबसे पहले क्यों आई है, क्योंकि ये वेबसाइट सबसे फास्ट होगी और जल्दी से जल्दी रेंडर होती है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे इंटरनेट इशू पर डिपेंड करता है, लेकिन ये वेबसाइट जल्दी चल जाती है मेरे सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट बहुत फास्ट है, इस वजह से ये टॉप पर आ रही है। जो फास्ट वेबसाइट होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, जो टॉप फास्ट वेबसाइट होती हैं वो गूगल सर्च में टॉप पर आ रही होती हैं। इसका मतलब है कि गूगल एक अपना सेटअप को फॉलो करता है, क्या उसका नाम है, उसका नाम है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके कुछ रोबोट्स होते हैं जो कि ऐसी वेबसाइट्स जो फास्ट होती हैं उनको सर्च करके टॉप पर लाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग अपनी वेबसाइट पर हम लोग क्या देख रहे थे कि भाई हम लोग जब इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है, एचटीएमएल सीएसएस यहाँ पर आती है, उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, और ठीक है टाइम लगता है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा लेट अपना एग्जीक्यूट होता है कोड। अगर कोई हमारी वेबसाइट आकर गूगल पे सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट नीचे आएगी क्योंकि वो फास्ट नहीं है,
क्योंकि उसका कोड वहाँ से आता है और यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, और हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप की जो रैम वगैरह है वो थोड़ी कम है, तो स्लो स्लो एग्जीक्यूट होता है और थोड़ी देर बाद हमें जो है ना हमारी वेबसाइट शो होती है। और दूसरा मसला ये है कि हम लोग नेव बार पे क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट बार बार सर्वर पर नहीं जाती। क्यों? अगर नहीं जाती तो यहाँ पर कोई जो है हमें आप चीज़ अपडेट करनी हो सर्वर से, तो वो किस तरह से अपडेट होगी? ये चीज़ जो है ना क्लाइंट साइड के अंदर कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो उसके बाद जब अपना नेक्स्ट जेस आई, उसने क्या किया भाई, अपना सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर आई। सर्वर साइड रेंडरिंग तो वही सेम है जो कि अपना रिएक्ट के अंदर हो रही है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग को उसने क्या किया, अपडेट कर दिया। क्या कर दिया भाई? अपडेट कर दिया। अब ये जो अपना क्लाइंट साइड रेंडरिंग है ना, ये अपडेट होकर आई है। इसके अंदर कुछ और मेथड्स हो गया है, ठीक है। वो क्या मेथड है अब हम यहाँ पर फिर से समझते हैं। ये एक्चुअल जो हमारे पास सर्वर साइड रेंडरिंग है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट जेएस की एक्चुअल सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। अब ये हम लोग फिर से अपनी जो है ना एक आदत ब्राउज़र बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्राउज़र है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना सर्वर बना देता हूँ। अब आप बोलेंगे सर फिर से आप पेंटिंग करने बैठ गए। कोई बात नहीं भाई, ये हमारा क्या है, फिर से ये सर्वर है, ठीक है। अब जब हमारे पास कोई यूज़र हमारी यूआरएल पे हिट करता है, जैसे कि माई वेबसाइट की वाली हमारी यूआरएल थी mywebsite.com, जब भी कोई यूज़र हमारी लिंक पे, हमारी जो वेबसाइट की लिंक हमें सर्वर ने दी थी उस पर क्लिक करता है तो क्या होता है, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर पर जो कि हमारी फाइल्स पड़ी हैं HTML, ठीक है, CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्या करता है, उनको यहीं पर ही एग्जीक्यूट करता है, उसको यहीं पर ही एग्जीक्यूट करता है। और जो कि हमारी वेबसाइट थी, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट थी यहाँ पे ये वाली, जो कि हमारी वेबसाइट थी ये वाली, वो सबसे पहले कहाँ पे प्रिंट होती है, कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, वो हमारी सबसे पहले सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, सर्वर पर। और उसके बाद हमें यहाँ पर उठकर आती है और हमें शो होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे अपना सर्वर को, तो सर्वर पहले से ही हमारे कोड को उठाकर वहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा और जो हमारी वेबसाइट होगी उसको उठाकर यहाँ से यहाँ पर लेकर आएगा, न कि हमारी फाइल्स को यहाँ पर लेकर आए और उसको एग्जीक्यूट करे। हमारे लैपटॉप स्लो होने की वजह से वो स्लो रेंडरिंग होती है, तभी हमें जो है ना प्रॉब्लम शो होती है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है? क्लाइंट साइड रेंडरिंग जब भी हम लोग सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं वो उसकी HTML CSS को उठाकर यहाँ पर ब्राउज़र पर आकर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी हम सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और हमारी जो वेबसाइट है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके उसके बाद पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो हमारे पास लेकर आता है, इस तरह से। बिल्कुल वो यहाँ पर उस अपना CSS और HTML CSS को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, वो पूरी की पूरी वेबसाइट उठकर हमारे पास आती है, जो कि सर्वर पर एग्जीक्यूट होने की वजह से बहुत स्पीड से एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि सर्वर जो है बहुत फास्ट होता है, उसकी GPU रैम वगैरह बहुत ज़्यादा होती है हमारे कंप्यूटर से, उसके पास इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर हमारी पूरी वेबसाइट एग्जीक्यूट होती है और वो यहाँ पर डायरेक्ट हमारी वेबसाइट शो होती है, ना कि एग्जीक्यूशन ब्राउज़र पे होती है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ना इसको सिंपल करके और दोबारा से हम लोग समझते हैं। हमारे पास 1990 के अंदर हम लोग वेबसाइट बनाते थे, हम रिक्वेस्ट भेजे थे सर्वर पर। सर्वर क्या करता था कि हमारी जो है ना वेबसाइट की HTML CSS जावास्क्रिप्ट लेकर आता था, ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। फिर हम नेव बार पे क्लिक करते थे, फिर से रिक्वेस्ट जाती थी, फिर जो है ना सर्वर रिस्पॉन्स करता था, फिर और पेज दिखाता था, फिर फुटर पर अगर क्लिक करते थे फिर रिक्वेस्ट जाती थी, फिर अपना रिस्पॉन्स होता था। मतलब हर क्लिक पर जो है ना हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जारी होती थी और ये बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि यहाँ पर लोडिंग बहुत होती थी, वेबसाइट बहुत स्लो होती थी। उसके बाद क्या हुआ, एंगुलर आया। एंगुलर ने क्या किया, हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। वहाँ पर क्या होता है कि भाई आपकी जो रिक्वेस्ट है ना सिर्फ अब सर्वर पर एक ही बार जाएगी, बार बार नहीं जाएगी। उसके बाद जो भी आप पेज पर क्लिक करोगे वो सारी एग्जीक्यूशन कहाँ पर होती है, ब्राउज़र पर होती है, जिसका नाम है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। वो HTML CSS यहाँ पर लेकर आता है। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझें। जब भी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, सर्वर क्या करेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को उठा के और उन जावास्क्रिप्ट और HTML वगैरह को उठा के यहाँ पर लाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा और उस पर हमारी वेबसाइट बनेगी। ऐसा ही है। फिर हमारे पास जो है ना नेक्स्ट जेएस आई। नेक्स्ट जेएस ने क्या किया, हमें सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेंडरिंग दोनों दी, जिसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग अगर सर्वर पर रिक्वेस्ट करेंगे, अब ये सर्वर साइड रेंडरिंग है, ठीक है।
जब हम सर्वर पर क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, और सर्वर क्या करता है कि भाई इस पूरी की पूरी वेबसाइट को सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है। कहाँ पे एग्जीक्यूट करता है? सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पर उठा कर ला के हमारी पूरी वेबसाइट को शो करा देता है, जिससे हमारी वेबसाइट बहुत ही फास्ट हो जाती है। अगर सर्च इंजन में हमारी वेबसाइट कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आती है। इसलिए हम इसको नेक्स्ट.जेएस को मॉडर्न फ्रेमवर्क कहते हैं। इससे हमारी वेबसाइट बहुत फास्ट बनती है। ये थी हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग की क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ। सर्वर साइड रेंडरिंग में ये होता है कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट जाती है तो हमारी जो है ना कोड हमारा सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद पूरी की पूरी वेबसाइट उठकर हमारी यहाँ पर आकर शो होती है। ठीक है, यहाँ पर पहले वेबसाइट एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आती है। लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग पर क्या होता है, जब भी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, उसके HTML CSS लेकर आता है, ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करता है, जिससे हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस के अंदर सर्वर साइड रेंडरिंग भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब कंपोनेंट्स कुछ सर्वर साइड बनते हैं, कुछ क्लाइंट साइड। अब जब भी हम लोग नेक्स्ट.जेएस के अंदर कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होता है। लेकिन अगर उस कंपोनेंट को हमने जो है ना अपना क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट टॉप पर हमें यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ता है, जिससे ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, अपना क्लाइंट कंपोनेंट हो जाता है। और ये क्लाइंट कंपोनेंट हम करते क्यों है, इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं उस पेज में, लेकिन वो फंक्शन सिर्फ क्लाइंट कंपोनेंट पे यूज़ होते हैं, सर्वर कंपोनेंट पे नहीं होते। तो इसलिए हम लोग अपने पेज को क्लाइंट कंपोनेंट बनाकर देखते हैं। तो ये हमारे दो टॉपिक्स थे, ये जो है सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग। उम्मीद है आप लोगों को ये कवर हो गए होंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के बाद मुझे जो है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा सर हमें जो है ना अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा तो मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। अगर आप कमेंट्स करेंगे मैं देखूंगा कि हाँ बिल्कुल आप लोगों को ज़रूरत है, अभी आप लोगों को न्यू वीडियो की ज़रूरत है, न्यू चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। तो कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।